हेलो किसान भाइयों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत है। किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस माह में यानी कि 30 मार्च तक कौन सी दो सब्जी वर्ग की फसलें लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं और दोस्तों ये आप इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों जैसे कि मैं आपके लिए समय समय पर अच्छी जानकारियाँ खेती से संबंधित लाता रहता हूँ। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि ये भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किन दो सब्जी वर्ग के फसलों को लगा करके बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी है जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। और किसान भाइयों आपको अच्छी जुताई करने के बाद में किसान भाइयों आपको उसमें खाद वगैरह अच्छे से डालने हैं, जैसे यूरिया वगैरह यानी वेस्टर लोज के रूप में आपको डालने हैं, यूरिया, डीएपी और दोस्तों जो पोटास होता है वो। तो दोस्तों ये आपको खाद वगैरह डालने हैं। उसके ऊपर से दोस्तों आपको फिर से जुताई कर देनी है ताकि ये खाद वगैरह अच्छे से आपके खेत में मिक्स हो जाए। और दोस्तों आपको देसी खाद तो आपको डालना ही डालना है 4 से 5 ट्रॉली। किसान भाइयों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सी दो सब्जी वर्ग फसलें लगा करके बिल्कुल कम अवधि में और कम मुनाफे में ही बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाइयों चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों जो सब्जी वर्ग फसलों में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो जरूरी होता है मैनेजमेंट। किसान भाइयों यदि आप मैनेजमेंट नहीं करते हैं अच्छे से तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं नुकसान आ जाएगा। तो किसान भाइयों इस तरह से आपको मैनेजमेंट बढ़िया करना है, निगरानी करनी है, निराई गुड़ाई करते रहना है समय समय पर, तभी दोस्तों आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा, नहीं तो बढ़िया मुनाफा नहीं मिलेगा। किसान भाइयों सबसे पहले मेरी जो फसल है वो है किसान भाइयों भिंडी की। आप किसान भाइयों ओकरा, लेडी फिंगर भिंडी लगा करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं। और किसान भाइयों मैं आपको बताऊँ कि जो इस माह की यानी कि मार्च माह की लगी हुई भिंडी रहती हैं वे दोस्तों आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया उत्पादन देती हैं और उसके 30 से 35 रुपये किलो तक के मंडी भाव मिलते हैं। और किसान भाइयों ये तो एवरेज है, जो जनवरी की लगी हुई भिंडी रहती है उसके तो किसान भाइयों 60 से 70 रुपये किलो के दाम भी मिलते हैं। और किसान भाइयों इसका जो उत्पादन है कुल 80 से 130 क्विंटल तक मिलता है। और किसान भाइयों 1 बीघा में 20 क्विंटल भिंडी हो जाती हैं और 30 रुपये किलो के हिसाब से यदि आप इन्हें बेचते हैं तो आपके 60 से 70 हज़ार रुपये तो यूं ही बन जाते हैं। और किसान भाइयों आपका इसमें 1 बीघा में खर्च कितना आता है, केवल 5 से 7 हज़ार रुपये इसका खर्च आता है। और किसान भाइयों जब आप इसके बीज लेंगे तो आपको अच्छी वैरायटी के बीज लेने हैं, जैसे दोस्तों राधिका के होते हैं, सबसे बढ़िया बीज होते हैं। ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं यानी कि थोड़े महंगे पड़ते हैं, परंतु किसान भाइयों आपको ये मुनाफा भी बहुत बढ़िया देते हैं। तो आपको इस तरह से करना है और आपको बीजों को सबसे पहले भिगो देना है यानी कि 12 घंटे तक आपको भिगोना है। उसके बाद में आपको छाया में सुखाना है इन बीजों को। उसके बाद में किसान भाइयों आपको सिंचाई करना है, सुबह शाम में आपको सिंचाई करना है, दोपहर में आपको सिंचाई नहीं करनी है दोस्तों, आपको हल्की हल्की सिंचाई करनी है केवल। और आपको उत्तर पश्चिम से दीवारें बनानी है, यानी कि दीवारों का मतलब है कि उत्तर पश्चिम की साइड से जैसे लू वगैरह चलती हैं तो वो आपकी भिंडी को ख़राब कर देती है। तो इस तरह से आपको दोस्तों आपको बीच बीच में है तो मक्का लगा देनी है, या दोस्तों आपको उत्तर की साइड या पश्चिम की साइड में आपको दोस्तों कोई और फसल लगा करके यानी कि दीवार के रूप में जिससे हवा ना पास होने पाए। तो दोस्तों इस तरह से आपको यानी कि जो आपकी भिंडी है, जो आपका बीज है, जो छोटा पौधा है वो प्रभावित ना हो, उसके लिए आपको उत्तर की तरफ से और पश्चिम की तरफ से आपको दीवार के रूप में एक फसल इस तरह से लगा देनी है कि आपके अंदर की फसल को यानी कि भिंडी की फसल को कोई भी नुकसान ना हो और आपकी फसल बिल्कुल भी प्रभावित ना हो। तो किसान भाइयों जैसे लू वगैरह चलती हैं तो लू का प्रकोप बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे दोस्तों आपकी फसल बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगी। और तुड़ाई में आपको बिल्कुल भी असावधानी नहीं करनी है, 15 से 20 दिन की अवस्था में आपको स्प्रे करते रहना है। और किसान भाइयों आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना है, पोटास तो आपको ज़रूरी डालना है दोस्तों फंजीसाइड के लिए। और आपको 40 से 45 किलो आपको यूरिया डालना है और आपको साफ डालना है, जो साफ आता है वो इसमें आपको मिला लेना है। NPK 19-19-19 आपको दोस्तों
लगाना है अपनी फसल में, यानी कि 15 से 20 दिन बाद करना है ये आपको काम। और किसान भाइयों आपको नीम ऑयल है उसका भी आपको स्प्रे कर देना है इसी समय के अंतराल में, यानी कि 10 से 15 दिन के अंतराल में। या दोस्तों आने वाले समय में जैसे कीट वगैरह, रस चूसक कीट वगैरह लगने शुरू हो जाते हैं तो आपको नीम ऑयल का स्प्रे कर देना है। तो दोस्तों इससे आपको दोस्तों जो फसल होगी, जो भिंडी होगी, आप देखेंगे कि आपको बहुत ही बढ़िया उत्पादन मिलेगा। और किसान भाइयों उसके बाद में मैं लूँगा हरा धनिया को। हरा धनिया आप दोस्तों इंटरक्रॉपिंग के रूप में, यानी कि भिंडी के साथ इंटरक्रॉपिंग में लगा सकते हैं। उत्तर से दिशा में, यानी कि दोस्तों उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में आपको दोस्तों बेड बनाने हैं। 2-2 फीट के बीच में दोस्तों आपको दूरी छोड़ देनी है ताकि दोस्तों आप उसमें धनिया लगा सकते हैं। और आपको केवल इसमें बीज का खर्च आएगा धनिये में, क्योंकि जो आप खाद वगैरह देंगे, स्प्रे वगैरह करेंगे, वो आपको धनिये में भी लग जाएगा। और दोस्तों आपको 2 यानी कि बीज के 2 भाग कर देने हैं और आपको भिगो कर रख देना है। शाम को आपको बोने हैं और आपको ठंड में ही सुखाने हैं। और जो आपका बीज होगा वो आपको छाया में सुखाना है। 60, 70, 80 रुपये किलो के आपको दोस्तों धनिया के मंडी भाव मिल रहे होंगे। तो दोस्तों आपको आम के आम गुठलियों के दाम मिल जाएंगे, जो आपके दोस्तों जैसे आने वाले समय में जून है, जुलाई है, वहाँ पर दोस्तों आपके थोड़े दाम कम हो जाते हैं, परंतु दोस्तों फिर से आपके दाम बढ़कर मिलने शुरू हो जाते हैं जुलाई, अगस्त वगैरह में। तो दोस्तों इस तरह से आपको धनिया लगाना है इंटरक्रॉपिंग के रूप में भिंडी के साथ में। तो दोस्तों आप ये 2 फसल लगा करके बहुत ही बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप इन्हें लगाइए, और यदि कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट कीजिए या मुझे दोस्तों कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।